बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की जो मूवी है ये मदर डे के हवाले से हम आपके लिए लाए हैं और इसके ऊपर रिव्यू हम पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि मदर डे के ऊपर जो माँ का रोल है वो हर दौर में मिसाली रहा है। और यही वजह है कि आज की जो माँ है वो इसीलिए माँ को दूसरा रूप अल्लाह का बताया गया है जनाब। तो ये माँ है जनाब और ये कपड़े सिलाई करती है अपनी बेटी के लिए और बच्चों के लिए। उसके अलावा जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनके लिए और गपशप वाले लोग जो हैं उनके लिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि माँ जो है वो कितना सेक्रीफाइस करती है अपनी औलाद के लिए। और औलाद को भी चाहिए कि जब वो बड़े हो जाएं तो अपने पेरेंट्स का सहारा बने और उनके साथ खुश रहें। अल्लाह ताला सब की औलाद को नेक और फर्मा बरदार बनाए। आमीन। तो ये माँ जनाब कपड़े सीने में मसरूफ़ और उसी असना में उसकी बेटी जब यूनिवर्सिटी से आ गई तो उसने कहा माँ खाने को कुछ है। तो माँ का जवाब ये था कि आप तो कह रही थी कि मैं कुछ खा के आऊँगी तो मैंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं कुछ ना कुछ आपके लिए बना देती हूँ। तो बेटी जो है पानी डगाडग पीते हुए खड़े होके, हालांकि उसको आराम से बैठ के सुकून से पानी पीना चाहिए, लेकिन ऐसा बच्चे आजकल किधर करते हैं। तो माँ ने जो जनाब सूप बनाया और वो बता रही है कि रिया देखो ये दूसरी के लिए मैंने बनाया है, आप देखो तो। लेकिन वो बात सुनने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है और माँ का जो चश्मा है वो टूट चुका और अब सिलाई मशीन में ज़ाहिर है धागा वगैरह डालना और स्टिचिंग करना ये मुश्किल काम होता है जब तक चश्मा आपके पास मौजूद ना हो। तो वो बता रही है बेटा आप जा रहे हो तो ये चश्मा कहीं से ठीक करवा के ले आना, लेकिन वो बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसने कहा मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी, आप खुद से ही ठीक करवा लो। उसको बुरा तो लगा, लेकिन चश्मे के बगैर तो जैसे आंखें ना हों, बूढ़े लोग क्या करें। अब वो सुई में धागा डालते हुए, लेकिन वो बेचारी परेशान है, उससे डल नहीं रहा। लेकिन उसी असना में अब रिया की दोस्त उससे मिलने आ गई है और वो जनाब बैठ के गपशप करते हुए और माँ जो है उनको पानी ला के देते हुए और उसकी दोस्त बता रही है, पूछ रही है कि आंटी देखो आपने कितना अच्छा जो है वो शाल पहना हुआ है। तो उसने कहा जी मैंने खुद से तैयार किया हुआ है, आप और क्या कुछ बना लेती हैं। तो उसने कहा मैं सब कुछ बना लेती हूँ। तो रिया की दोस्त का मशवरा ये था कि आप अपनी बोती क्यों नहीं खोल लेते। अब रिया की माँ को सुना रही है कि उसने को पूछा, सारी गर्दान करके उसको बता दी, क्या ज़रूरत थी भाई। जब माँ ने उसके लिए स्पेशल फेस्टिवल के लिए सूट तैयार किया तो रिया ने जनाब पहले तो बड़े नखरे दिखाए, लेकिन उसके बाद आखिरकार उसको ये समझ आ गई। बच्चों को समझ आ तो जाती है लेकिन काफ़ी टाइम के बाद। तो ये जो टाइम गुजर जाता है ये वापस नहीं आता। वक़्त की इंतज़ार खुद से करना पड़ती है। वक़्त ने कभी किसी का इंतज़ार नहीं किया। तो बेहतर यही होता है कि आपने वक़्त को गवा के फिर तो समझना है, तो आप वक़्त से पहले समझ लो ताकि आपकी कदर हो जाए। तो यही सारा कुछ रिया ने किया। पहले तो उसने बहुत नखरे दिखाए, लेकिन आखिरकार माँ का बनाया हुआ सूट स्पेशल फेस्टिवल वाला वो पहन के माँ के सामने आ गई कि माँ देखो तो कैसे लग रही हूँ। तो माँ तो खुशी से बाग बाग हो गई और वो उसको गले लगा लिया उसने और कहा कि
یہ دیکھو میں نے آپ کی فوٹو لگائی اور آپ کے سارے جتنے بھی آپ سوٹ وغیرہ بناتی ہو یہ سارے کے سارے میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں۔ تو جیسے ہی اس کو وہ چشمہ پکڑاتی ہے کہ یہ لے لو تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ دیکھو بیٹا ریا تم مجھے تنگ بھی بہت کرتی ہو اور پیار بھی بہت کرتی ہو۔ تو ظاہر ہے جو تنگ کرتا ہے وہ پیار بھی بہت کرتا ہے، جو کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا وہ سنوار بھی نہیں سکتا۔ تو یہ سارا کچھ جب ریا نے کیا اس نے چشمہ اپنی ماں کو دیا، اب وہ فوٹو بنا رہی ہے سیلفی لے کے اپلوڈ کرے گی اور ماں جو ہے وہ باغ باغ ہو گئی ہے۔ یہ اسپیشل سرپرائز ریا نے دیا اپنی ماں کو اور وہ بھی مدر ڈے کے اوپر۔ تو ہم ساری ماؤں کے لیے جناب دعا گو ہیں، جس طریقے سے ریا نے کیا اللہ کرے کہ سارے بچے والدین کی اسی طریقے سے فرما برداری کریں، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے جناب، نومی بھائی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔